क्या रिया ने सुशांत की जिंदगी में तूफान ला दिया था? क्या सुशांत के खिलाफ कोई साजिश कर रही थी रिया? सुशांत को परिवार से अलग करना चाहती थी रिया? रिया ने सुशांत का नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया था? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली उलझती जा रही है। वो रिया चक्रवर्ती जिसे सुशांत ने अपना सब कुछ समझ लिया था, वो रिया क्या सुशांत के साथ कोई साजिश रच रही थी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है सुशांत के परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों का। 8 जून को सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। दिशा सालियान की खुदकुशी के बाद सुशांत ने रिया को कई बार फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हुई। सुशांत के परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों की माने तो 8 जून को ही रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया ने सुशांत से कोई बात नहीं की थी। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी। इस बीच सुशांत के परिवार से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो बातें आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। पिछले साल नवंबर में सुशांत ने मदद के लिए अपनी तीनों बहनों को मुंबई बुलाया था। सुशांत ने अपनी बहनों के साथ चंडीगढ़ जाने के लिए टिकट भी कटवाया था, लेकिन रिया ने सुशांत को चंडीगढ़ जाने नहीं दिया। दिसंबर 2019 में सुशांत का मोबाइल नंबर बदल गया। जनवरी में सुशांत ने फिर अपनी बहन रानी से संपर्क करके मदद मांगी। 20 जनवरी को सुशांत अपनी गाड़ी से ही मुंबई से चंडीगढ़ अपनी बहन के घर पहुंच गए थे। सुशांत 24 जनवरी तक चंडीगढ़ में ही रहे। इस दौरान रिया चक्रवर्ती उन पर वापस लौटने का दबाव बनाती रही। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को 25 बार फोन किया। रिया के फोन के रिकॉर्ड गवाह हैं कि 20 जनवरी को रिया ने सुशांत को 3 बार कॉल किया, 21 जनवरी को 5 बार, 22 जनवरी को 3 बार फोन किया। सुशांत के परिवार वालों की माने तो रिया बार बार कॉल करके सुशांत को परेशान कर रही थी। आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 20 से 24 जनवरी के बीच रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। सुशांत ने कभी 2 मिनट तो कभी 3 या 5 मिनट तक बात की। दरअसल सुशांत रिया से दूर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन रिया सुशांत को उनके परिवार से अलग करने में जुटी थी। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरी बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज उनका मैं पटना गया। सुशांत केस की पटना में जो एफआईआर लिखी गई है, उसमें भी परिवार वालों ने ये बात दर्ज करवाई है कि रिया सुशांत को घर वालों के फोन तक उठाने नहीं देती थी। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दबाव का सच आखिर क्या है? आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहनों से संपर्क करके मदद मांगने की कोशिश की। सबसे पहले नवंबर के महीने में 3 बहनें जाती हैं, लेकिन रिया के दबाव की वजह से सुशांत उनके साथ चंडीगढ़ नहीं आते हैं। दिसंबर में उनका नंबर बदल जाता है। जनवरी के महीने में एक बार फिर दूसरे नंबर से सुशांत मदद मांगने की कोशिश करते हैं। इस बार वो खुद गाड़ी चलाकर मुंबई से चंडीगढ़ आते हैं, ये कहते हुए कि दवा का असर बहुत ज्यादा है और उनको फ्लाइट से डर लग रहा है। इन सब के बीच वो यहाँ पर आते हैं। 20 से 24 जनवरी के बीच अपनी बहन रानी के घर में रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 25 बार रिया कॉल करती है और दबाव बनाने के बाद वो वापस चले जाते हैं। और फिर अगर आप आगे पहुंचे 8 जून जिस दिन दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 8 से 14 जून के बीच रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन को ब्लॉक कर दिया था और जानते हुए भी कि उन पर दिशा सालियान की मौत का बहुत बुरा असर हुआ है, उन्होंने एक बार भी उनसे बात नहीं की। सुशांत के परिवार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि सुशांत मुंबई से दूर सब कुछ समेटकर हिमाचल जाना चाहते थे।
लेकिन रिया और उसके परिवार वाले सुशांत को मुंबई से दूर जाने नहीं देना चाहते थे। साजिश तो सुशांत को मानसिक रूप से बीमार बनाने की भी थी। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो सीबीआई करेगी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।